दयालु छोले भटूरे वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बलदेव नामक व्यक्ति रहता था। वह एक बड़े ही दयालु और उदार मनुष्य थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी शक्ति। बलदेव एक बहुत गरीब व्यक्ति थे, जो अपने परिवार और मित्रों को पालने के लिए रेलवे स्टेशन में कुली के रूप में काम करते थे। हर दिन वे बहुत सारी मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चों को रोजी रोटी की कुर्बानी न देनी पड़े। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी उम्र बढ़ने लगी और उन्हें रेलवे स्टेशन में भारी बोझ उठाने में कठिनाई होने लगी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने उन्हें देख लिया और उनके कुली लाइसेंस को रद्द कर दिया। वह उनके काम का अंतिम दिन था, रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में काम करने का। उन्हें अपनी पत्नी को यह सब बता नहीं पाए, क्योंकि उन्हें उससे भी अधिक दुखी और बेचैन देखने की चिंता थी। उस रात उनकी गरीब परिवार प्रेमी पत्नी ने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए। बच्चे और पति ने उस मुंहपानी आने वाले छोले भटूरे को खाया, क्योंकि उनकी पत्नी छोले भटूरा बहुत बेहतर कर सकती है। अगले दिन सुबह जब बलदेव अपने घर के पीछे बैठकर उदास थे और रो रहे थे, तभी उनकी पत्नी पास आकर उन्हें देखी। बलदेव की आंखों में आंसू थे और उन्होंने उन्हें उनके परेशानियों के बारे में बताया। उन्हें काम करने का कोई सौभाग्य नहीं मिल रहा था और वे नहीं जानते थे कि अब वे परिवार को कैसे पालेंगे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, चिंता मत करो, हम इस परिस्थिति से निकलेंगे। बलदेव ने बहुत कोशिश की, अलग अलग रास्ते ढूंढने की, लेकिन कोई सार्थक उपाय नहीं मिल रहा था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए और अपनी परेशानियों का सामना कैसे करें। एक दिन उन्हें गांव के बाजार में घूमते हुए एक चिंता में देखा गया। उसके मन में एक विचार आया, क्या वह भी बाजार में कुछ कर सकते हैं। वह तुरंत ही एक पुरानी और छोटी वाहन खरीद लिया, जिससे वह छोले भटूरे बेचने का व्यापार शुरू कर सकते थे। उन्होंने बाजार में छोले भटूरे की दुकान खोल दी। उनकी मेहनत और दयालु और सस्ते तरीके से उन्हें अत्यंत प्रसिद्ध किया। कभी कभी उन्होंने अपने छोले भटूरे को गरीबों को मुफ्त में दिया, जो पैसे नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने छोले भटूरे की कीमतें भी बहुत ही कम रखी, जिससे लोग उनके पास आते और उनके उपायों को पसंद करते। बलदेव की अद्भुत मदद करने और स्वादिष्ट खाने के वजह से वे दयालु छोले भटूरे वाले के रूप में विख्यात हो गए। लेकिन उनके विपक्षी बाजार में एक चालाक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी और उन्हें धीरे धीरे मारने का सोचा, जिसने विभिन्न गुंडों को भेजकर उनके व्यापार को समाप्त करवाने का योजना बनाई। जिस दिन उन्होंने व्यावसायिक दुश्मन के गुंडों को अपने पास आते देखा, वे खुद ही उन्हें मुफ्त में छोले भटूरे खिला दिए। उन्होंने दया की भावना से और अपनी मेहनत के फलस्वरूप उन्हें प्रायः अपनी दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे दयालु छोले भटूरे वाले ने गांव और आसपास के कई गांवों में ख्याति प्राप्त की। उनके छोले भटूरे की महक लोगों को खींचती थी और वे उन्हें स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने लगे। वे उनके समर्थन में एकजुट हो गए और अपने भोजन के लिए सिर्फ बलदेव के पास ही जाने लगे। चालाक व्यक्ति अपने समर्थनियों को बनाकर व्यापारी द्वारा बलदेव का सामर्थ्य खत्म करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें दयालुता से स्वीकार कर लिया और उन्हें भी छोले भटूरे खिला दिए। चालाक व्यक्ति की साजिश बेनकाब हो गई और उन्हें अपने दुकान को बंद करने के लिए बाजार से हटाना पड़ा। उसके बजाय बलदेव का व्यापार और भी तरक्की करने लगा। वह गांव के आसपास के कई गांवों में ख्याति प्राप्त कर बहुत प्रसिद्ध हो गए। आज भी दयालु छोले भटूरे वाले गांव और उसके आसपास के कई गांवों में अपने स्वादिष्ट छोले भटूरे और दयालुता के लिए प्रसिद्ध है।